वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। चलो भाई कक्षा 9वीं वाले फटाफट तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए वो वीडियो लेकर के आ चुका हूं जो कि तुम्हारे एग्जाम से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए और बहुत सारे क्वेश्चन यही में से आने वाले हैं। एंड पूरे के पूरे क्वेश्चन आने की संभावना भी है, इसलिए सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लेना, रट मारना, कंठस्थता तुम्हारे दिमाग में बैठना चाहिए। और जब एग्जाम का पेपर देखोगे तो बस फटाफट फटाफट वैसे क्वेश्चन को टिक भी करके चले आना है। देख लो आपका प्रश्न पत्र कुछ इस प्रकार से दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है एंड यहाँ पर लिखा है कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा वर्ष 2025-26। आगे बढ़ते हैं तो हिंदी के लिए ये प्रश्न पत्र काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर मैं हिंदी के पेपर की बात करूं तो 75 नंबर का हमारा पेपर रहेगा और समय आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। 23 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 8 पेज का हमारा पेपर रहेगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे निर्देश लिखा, जैसे सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। 1 से लेकर के 5 तक जितने क्वेश्चन रहेंगे टोटल 1 अंकीय रहेंगे और 30 प्रश्न देखने को मिलेगा, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सारे वस्तुनिष्ठ को याद कराऊंगा तुरंत का तुरंत। आगे बढ़ते हैं तो कुछ 2 अंकीय क्वेश्चन रहेंगे, कुछ 3 अंकीय रहेंगे और कुछ रहने वाले हैं 4 अंकीय। तो इस प्रकार से रहेगा आपकी हिंदी के प्रश्न पत्र का पैटर्न। अगर आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों के लिए एक ही पेपर आएगा जो कि हिंदी में रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए अलग से नहीं भटकना है, ना तो आपके लिए कोई अलग से किताब लगती है स्कूल में। तो चलो हम फटाफट आगे बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से उड़ाने का प्रयास करते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर लिखो। पहला नंबर कहता है कि कबीरदास जी की रचना कौन सी है। यहाँ पे लिखा है साकेत, बीजक, कुरुक्षेत्र, यामा। तो कबीरदास जी की जो रचना है वो है बीजक, इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारा दूसरा नंबर कहता है कि छायावाद के प्रमुख कवि कौन है ना। तो एक से कंडीशन, छायावाद के प्रमुख कवि कौन है, यहाँ पर ऑप्शन में मिस्टेक है भाई, इसको हटा दो, ऑप्शन में ही गलती है ना। यहाँ पर कवि का नाम देना चाहिए, तो यहाँ पर 4, 5, 8 दे दिया। क्या हुआ है, कुछ प्रिंट मिस्टेक है, इसे बाद में अपन देखेंगे वीडियो के लास्ट में। आगे हमारा तीसरा नंबर कहता है कि कामयानी क्या है। अरे भाई, कामयानी एक महाकाव्य है जिसको लिखने वाले जयशंकर प्रसाद हैं। ध्यान रखना, कामयानी को लिखने वाले जयशंकर प्रसाद। कामयानी जयशंकर प्रसाद, कामयानी जयशंकर प्रसाद, कामयानी जयशंकर प्रसाद। याद कर लेना, एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चौथा नंबर कहता है कि विभावानुभाव संचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, यह सूत्र किसका है। तो इसका सही आंसर आपको लिखना है चुपचाप, यहां पर आपको लिखना है भरत मुनि। ऑप्शन नंबर 22 करेक्ट आंसर। भरत मुनि ने लिख दिया था कि विभावानुभाव संचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति रसहा। ठीक, ये लिखना है। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर कहता है कि जहां किसी शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो परंतु हर बार उसका अर्थ डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न हो, वहां कौन सा अलंकार कहलाएगा। तो वहां कहलाएगा यमक अलंकार। जैसे कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक, मैंने 2 बार बोला, कनक कनक, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। एक कनक का मतलब सोना होता है और दूसरे कनक का मतलब धतूरा होता है, जो कि शंकर जी के पुष्प होता है, चढ़ता है। और धतूरा जहर है, मतलब एक सोना मिल जाए, वो गोल्ड वाला सोना, अगर वो गोल्ड मिल जाए तो लोग पागल हो जाएंगे, अरे बाप रे, सोना ही सोना है ना, बहुत महंगी धातु है। लेकिन अगर किसी ने धतूरा खा लिया तो भाई साहब उसके तो समझ गए ना, वो सीधे ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार से कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराय नर या खाए बौराय, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर कहता है कि किसी भी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिस शब्द का प्रयोग कहते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं निपात शब्द। उदाहरण देके समझाता हूं। जैसे मैं बोला राम बाजार जाता है। अब मैंने बोला राम भी बाजार जाता है, मैंने भी एक्स्ट्रा जोड़ा, मतलब उस शब्द को दिया जोर। यही तो निपात है, खत्म। ओके, कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और डैश डैश भाषा के जानकार थे। तो लेखिका महादेवी वर्मा के जो बाबा जी थे वो फारसी और उर्दू भाषा के जानकार थे, तो उर्दू यहाँ पर लिखना है। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है। तो 33 होती है भाई, ध्यान रखना, संचारी भाव की संख्या 33 होती है। मैंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाया था कि कौन कौन से संचारी भाव हैं, माना 33 तो होती है, सबको पता है, लेकिन 33 कौन कौन से, उसका नाम मैं बताऊं, इंस्टाग्राम पर जाकर के देखना, मैंने स्टोरी पर आज लगा देना है। ठीक है, तो जैसे इंस्टाग्राम पे जाओगे, अच्छा इंस्टाग्राम किस नाम से है, तो मिडिल एजुकेशन नाम से ही है ना। ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, 29,000 समथिंग है, तो वही वाला अपना चैनल है, वहीं पर जाकर के तुम देखना, मैं स्टोरी पे लगा दिया हूँ और पूरा 33 संचारी भाव वहाँ पर तुमको दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सच्चे प्रेमी को जब प्रेमी मिल जाता है तो सब विष क्या हो जाता है। सच्चे प्रेमी को जब प्रेमी मिल जाता है तो सब विष अमृत हो जाता है मेरे भाई, यहाँ पर तुम्हें अमृत लिखना है। नेक्स्ट हमारा 4वां नंबर कहता है कि महाकाव्य में जीवन का कैसा चित्रण होता है। तो महाकाव्य में जीवन का समग्र चित्रण होता है या फिर संपूर्ण चित्रण होता है, तो यहाँ पर तुम्हें लिखना है समग्र। ठीक है, समग्र कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर कह रहा है कि पात्रों के संवाद से प्रस्तुत रचना क्या कहलाती है। तो इसे संवाद लेखन कहते हैं।
अरे संवाद लेखन मतलब बातचीत करना, जैसे मैं तुमसे बात करूंगा और तुम्हारी एग्जाम कैसी चल रही है, तुम बोलोगे गुरु यार ठीक ठाक चल रही है, गुरु यार अगर आप वीडियो डाल देते तो लिटरली मजा आता। मैं बोला अरे आएगा ना वीडियो, का टेंशन ले रहे हो, तबाही मचाएंगे अपन फिर से इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा में। ठीक, तो ये सब संवाद लेखन कहलाता है। टेंशन मत ले यार, जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ ना बस उसे तू ध्यान से पढ़ते जा। अच्छा सुन, तेरे को पीडीएफ में मैं दे रहा हूँ मेरे भाई, पीडीएफ को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, बस पढ़ते जाओ यार, लिटरली बता रहा हूँ एग्जाम फोड़ दोगे। छठा नंबर कहता है रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र हैं, तो 6 पात्र हैं हमारे कहानी में, तो यहाँ पर 6 लिखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 3, सत्य सत्य लिखो। आइए देखते हैं क्या क्या पूछा है। पहला नंबर कहता है लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने नानी को देखा था ना, नहीं देखा था उन्होंने अपने नानी को। जिस कारण मन में भाव जागृत होता है किस क्या उसे आलम्बन कहते हैं, बिल्कुल सही है। जिस कारण से मन में भाव जागृत होता है उसे आलम्बन कहते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने किसी को देखा, मैंने एक सुंदर लड़की को देखा, मेरे मन में भाव जागृत हुआ प्रेम का, वो आलम्बन है मेरे भाई। मैंने सांप को देखा, मैंने चिल्ला पड़ा ए भाई बचा ले, भाई वो आलम्बन है, क्योंकि हम डर गए, चीखे चिल्लाए, आलम्बन है। मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। और यही सब तो संचारी भाव है ना। संचारी भाव का मतलब क्या होता है, जो हमारे अंदर विद्यमान है लेकिन स्थित परिस्थिति में उत्पन्न होते हैं, है ना, वही तो संचारी भाव है। नेक्स्ट हमारा तीसरा नंबर कहता है कि कामयानी की रचना क्या तुलसीदास जी हैं। कामयानी को लिखने वाले तुलसीदास है नहीं, कामयानी को लिखने वाले तुलसीदास जी नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस। अच्छा कामयानी किसने लिखा था, तो जयशंकर प्रसाद जी लिखे थे। दंड का विलोम क्या सजा होगा ना, दंड और सजा सेम चीज है भाई। दंड का विलोम क्या होगा, पुरस्कार होगा। नेक्स्ट कहता है नानी के मन में देश के आजादी के प्रति जुनून था, बिल्कुल सही है। और शंकर बाबू वीकेंड पर घर आए थे, तो बिल्कुल ये चीज गलत हो जाएगा। इस प्रकार से केवल हमारा दूसरा और केवल 5वां सही है, बाकी सब कुछ है गलत। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ, सही जोड़ी मिलाइए। पहला नंबर कहता है बाख, तो बाख का क्या हो जाएगा, इसको आपको मिलाना है कश्मीरी कवित्री। ठीक है, यहाँ मैच कर दोगे। सब विष, तो सब विष क्या हुए, सब विष अमृत होए, इससे मैच कर दोगे। क्यों गाती है, क्यों गाती है का सही आंसर क्या होगा, क्यों गाती है, कोकिला, कोकिला। नेक्स्ट कहता है ग्रामश्री, तो ग्रामश्री को सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सर्वेश्वर दयाल शर्मा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाल पत्रिका। और कृष्ण की भक्ति थी मीरा, हम तो दीवाने हुए यार, ये मीरा जी कहती हैं ऐसा, ठीक है, मैं नहीं कहता भाई। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 5वां नंबर की एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दो। आइए देखते हैं क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। पहला नंबर कहता है कि गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज के कौन आया था, तो बादल आए थे, मेघ। तो यहाँ पर मेघ लिखो या बादल, दोनों में आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। आगे हमारा प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। ठीक है, एक दृश्य काव्य, एक श्रव्य काव्य। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, ए सॉरी सॉरी सॉरी, प्रबंध काव्य का भेद पूछा है। हाँ हाँ ठीक है, 2 होते हैं, ओके डन। रसाक्तम वाक्यम अर्थ रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, क्या कहलाता है, तो ये क्या पूछा है, रसाक्तम वाक्यम अर्थ रसयुक्त वाक्य वाक्य कहलाता है, काव्य कहलाता है। सिंपल से यहाँ पर काव्य लिखना है, रसयुक्त वाक्य काव्य कहलाता है। हमारा चौथा नंबर कहता है कि संस्मरण किसे कहते हैं, तो देखो क्या होता है, किसी व्यक्ति के जीवन को लिखित वृत्तांतों को दर्शाने के लिए संस्मरण का उपयोग किया जाता है। मतलब सिंपल से यार, तुम्हारे जीवन को मैं कॉपी में लिख दूं, संस्मरण है। जो मैंने देखा उसी को मैंने लिखा, संस्मरण है, बस इतना याद रखना। समास के कितने प्रकार होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास। ठीक है, इस प्रकार समास के 6 प्रकार होते हैं। लेखिका की परदादी ने मंदिर में जाकर के क्या मन्नत मांगी थी, वो मन्नत मांगी थी कि हमारी जो पोती होगी वो लड़का नहीं बल्कि हमें लड़की चाहिए, मतलब बहू की जो बच्ची होगी वो लड़की चाहिए, ये मन्नत मांगी थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। इसमें कह रहा है कि कोयल की कूकू सुनकर के माखनलाल चतुर्वेदी ने क्या प्रतिक्रिया दिया था, और यहीं पर अथवा में कह रहा है कि प्रबंध काव्य के 2 भेद का नाम लिखो। इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आगे के क्वेश्चंस को जल्दी हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, यहीं तक अभी हम वीडियो को रोकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक बढ़िया सा कमेंट कर दो यार अपने दिल से, अगर तुम्हें लिटरली ये वीडियो पसंद आया हो तो। तुम्हारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे बहुत खुशी होती है, और नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोस लाने का दिल करता है। तो सो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा, और अगर पसंद आया तो मैं आपके कमेंट को हार्ट भी दूंगा। वीडियो एंड करता हूं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।